चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा साथ ही साथ देखेंगे अभ्यारण्य। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप राष्ट्रीय उद्यानों को जरूर से देख लें, क्योंकि यहाँ से एकाध क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग को बता दूँ, पिछली क्लास में ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर बता दिया था, आप लोग देख लेंगे। ये राष्ट्रीय उद्यानों की डेफिनेशन बताया था, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में अंतर, ठीक, ये चीज़ आप लोग देख लेंगे। और आज मैं एमसी कुछ सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। इसका ले लीजिए, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसका भी ले लीजिएगा, ठीक, जल्दी से। और इस चलिए आ जाते हैं एमसी कुछ की ओर। तो मैंने 1 से लेकर के 25 तक के एमसी कुछ को करवा दिया था, तो मैं करूँगा 26 से लेकर के 50 एमसी कुछ को, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला पार्ट इसका अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आ जाता हूँ 26 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, ग्वालियर के महाराजा की मूल शूटिंग रिजर्व को अब क्या बुलाया जाता है। आपको बताना है ग्वालियर के महाराजा की मूल शूटिंग रिजर्व को अब क्या बुलाया जाता है। तो ग्वालियर के महाराजा कहलाते हैं सिंधिया घराने के। इनकी मूल शूटिंग रिजर्व को अब माधव अभ्यारण्य बुलाया जाता है। इनकी मूल शूटिंग रिजर्व को अब माधव अभ्यारण्य बुलाया जाता है, जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना शिवपुरी जिले में 1958 से 59 के बीच में की गई है। पन्ना अभ्यारण्य पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर के अंतर्गत आता है। और बांधवगढ़ अभ्यारण्य उमरिया जिले में आता है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। और बांधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। और 1993 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1993 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि अब बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। तो ये है पन्ना रिजर्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आप लोग नोट करेंगे 1981 में की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है, ठीक। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है। और प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर 1994 में लगाया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है पन्ना छतरपुर में, और यहाँ पर टाइगर रिजर्व 1994 में लगाया गया है, ठीक। बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है, ठीक। चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये मुरैना में आता है। भिंड मुरैना में चंबल राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक। और साथ साथ नोट करेंगे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आता है, आपको बता दें, होशंगाबाद में, ठीक, होशंगाबाद में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। बांधवगढ़ अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और सफ़ेद शेर व्हाइट टाइगर सफ़ेद शेर रीवा जिले में देखे गए हैं। रीवा जिले में देखे गए हैं, ठीक। रीवा में ही मुकुंदपुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। कान्हा आपको मंडला में देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ उमरिया में देखने को मिलेगा। और शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि बाघों से इसे डर नहीं है। तो आपको बता दें गौर जानवर जो कि मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य में पाया जाता है और इसे बाघों का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवपुरी इस साल एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया। तो अभी हमने देखा कि शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है। 1958 से 59 के बीच में की गई है माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना शिवपुरी जिले में, ठीक। पी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। आपको बताना है डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। तो नोट करेंगे आप लोग, डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। और चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है। चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे 1978 से 79 के बीच में की गई है। तो डॉल्फिन जो है चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है, ठीक। अभी हमने देखा था शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है। और धार में सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक, धार में है सरदारपुर अभ्यारण्य। और घड़ियाल, केन घड़ियाल हो गया आपका, चंबल घड़ियाल हो गया, ठीक। तो घड़ियाल ये ऑप्शन में आ गया है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सागवन और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वे पेड़ कौन से हैं? तो वे पेड़ आपको बता दें, सागवन और साल के वृक्ष ये होते हैं पर्णपाती वन। बी इज करेक्ट आंसर। ये होते हैं पर्णपाती वन। साथ साथ आप नोट करेंगे ये काली मृदा में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक। ये जहाँ पाई जाती है वहाँ की जो मृदा काली होती है। और ये इमारती लकड़ियों में
उपयोग किए जाते हैं, ठीक। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल के वृक्ष लगभग 50% पाए जाते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल के वृक्ष लगभग 50% पाए जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस अभ्यारण्य में ज़्यादा होता है। आपको बताना है घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा अभ्यारण्य है। तो ये है सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य में घड़ियालों का प्रजनन ज़्यादा होता है। और आपको बता दें ये सोन अभ्यारण्य जो कि सीधी जिले के अंतर्गत आता है, सीधी जिले के अंतर्गत आता है। सीधी जिले के अंतर्गत सोन अभ्यारण्य आता है, ठीक। बगदारा अभ्यारण्य आता है, बगदारा अभ्यारण्य भी सीधी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे संजय डुबरी अभ्यारण्य भी सीधी जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको बता दें अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो आपको बता दें सोन घड़ियाल और बगदारा अभ्यारण्य ये दोनों छत्तीसगढ़ में चले गए हैं और हमारे पास बचा है संजय डुबरी अभ्यारण्य, ठीक। संजय डुबरी अभ्यारण्य जो कि सीधी में आता है। और आपको बता दें बगदारा हो गया आपका और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये चला गया है छत्तीसगढ़ में। तो घड़ियालों का प्रजनन स्थल सोन अभ्यारण्य को बोला जाता है। ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कौन सा जिला मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक। सर्वाधिक अफीम जो है हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर में होती है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नीमच। नीमच में भी अफीम उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ नोट करेंगे अफीम कौन सी फसल है, रबी की खरीफ। आपको बताना है ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। अफीम जो कि रबी फसल है, ठीक। अफीम रबी की फसल है, अफीम रबी की फसल है, ठीक। और ये मंदसौर में ज़्यादा उगाई जाती है। फिर इसके बाद नीमच में भी उगाई जाती है, ठीक। नीमच जिले में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है, ठीक। आप लोग नोट करेंगे नीमच जिले में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है, ठीक, नीमच जिले में, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल कितनी संख्या है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे टोटल छः राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है और एक लगा अभ्यारण्य में, ठीक। अभ्यारण्य का नाम है रातापानी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य। यहाँ पर लगा है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। यहाँ पर लगा है 2019 से प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। और 6 राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है जिनमें आपका हो गया कान्हा किसली हो गया आपका, यहाँ पर लगा 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। कान्हा किसली बांधवगढ़ में लगा है, ठीक। बांधवगढ़ में यहाँ पर लगा है 1994 में। और पन्ना में भी लगा 1994 से, ठीक। संजय गांधी में लगा 2008 से, ठीक। संजय गांधी में 2008 से लगा है। पेंच में लगा है 1992 से प्रोजेक्ट टाइगर, साथ नोट करेंगे। और बांधवगढ़ में मैंने बता दिया, पेंच में मैंने बता दिया। टोटल छः राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है। तो टोटल हो जाता है 7 जगहों पर प्रोजेक्ट टाइगर लगा है, जिसमें एक हो गया आपका रातापानी अभ्यारण्य, ठीक। रातापानी अभ्यारण्य में 2019 से प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है, ठीक। ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है। तो होशंगाबाद में है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद का नया नाम हो गया नर्मदापुरम। चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको बताना है, मुरैना भिंड के अंतर्गत आता है चंबल, ठीक। डिंडौरी राष्ट्रीय उद्यान जिसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये आता है मंडला में, ठीक। मंडला डिंडौरी दोनों में आता है। बांधव वन्यजीव अभ्यारण्य उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। बांधव जीव अभ्यारण्य उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। कभी कभी डिंडौरी राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया जाता है, कभी मंडला राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया जाता है और इसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, ठीक। यह एक पक्षी है। इस पक्षी के संरक्षण के लिए घाटी गांव अभ्यारण्य जाना जाता है, घाटी गांव अभ्यारण्य जाना जाता है। और ये कहाँ है, ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है, ग्वालियर जिले में, ठीक। हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है जो कि इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य जो कि इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1955 में की गई है, और 1973 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है, ठीक। 1973 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला और डिंडौरी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। और आपको बता दें सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेही अभ्यारण्य, ठीक। नौरादेही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और आपको बता दें नौरादेही अभ्यारण्य नरसिंहपुर सागर दमोह के अंतर्गत आता है, नरसिंहपुर
और सागर दमोह के अंतर्गत आता है। ठीक, सागर दमोह। नौरादही अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कि आपको बता दें 1194 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला है। ठीक, नौरादही अभयारण्य। और कान्हा किसली कितना है? कान्हा किसली लगभग है 940 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये चीज़ आप नोट करिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व संख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने कई क्वेश्चनों में बताया आपको कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको बता दें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी बाघ हैं सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1968 में की गई है और 1993 में 1993 से 94 के बीच में यहाँ पर टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ठीक, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है और बंगाल टाइगर के लिए यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही चरण गंगा नदी बहती है। चरण गंगा नदी होकर बहती है। चरण गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई। ठीक, 1958 से 59 के बीच में की गई है। ठीक, और संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। हमारी राजधानी भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है। ठीक, अभी हमने देखा सतपुड़ा, बोरी, ये सब होशंगाबाद में स्थित हैं। खजुराहो कहाँ आता है? खजुराहो कहाँ आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत। ठीक, छतरपुर जिले के अंतर्गत। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है। आपको बताना है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है। तो मैंने आपको बताया था कि सीधी के पास लगभग 3 अभ्यारण्य हैं, जिसमें आपका एक बगदरा अभ्यारण्य हो गया। ठीक, दूसरा है आपका सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। तीसरा हो गया कौन सा आपका? तीसरा हो गया आपका बगदरा हो गया, सोन घड़ियाल हो गया। तीसरा हो गया संजय डुबरी अभ्यारण्य। ठीक, जिसमें आपको बता दें बगदरा अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य ये दोनों जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। हमारा मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ जब बंटवारा हुआ, सीधी के पास बचा है संजय डुबरी अभ्यारण्य, जिसमें आपको बता दें बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी और सीधी में है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आप लोग बताइए खजुराहो के पास कौन सा अभ्यारण्य पड़ेगा, आप लोग को बताना है। पेंच पड़ेगा, कान्हा पड़ेगा, बगदरा पड़ेगा, पनपथा पड़ेगा। तो मुझे लगता है इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं पड़ेगा। ठीक, खजुराहो के निकट कौन सा अभ्यारण्य पड़ेगा? आप लोग को बता दें खजुराहो के निकट अगर बात करें खजुराहो की तो खजुराहो के निकट पड़ेगा केन अभ्यारण्य। ठीक, केन अभ्यारण्य से होकर की केन नदी बहती है, तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि खजुराहो के निकट पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है। आपको बताना है काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है। तो काला हिरण आपको बता दें होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा अभ्यारण्य का आकर्षण है। सतपुड़ा अभ्यारण्य का आकर्षण है काला हिरण। ठीक, और होशंगाबाद जिले में 1981 से 82 के बीच में सतपुड़ा अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। ठीक, 1981 आप लोग नोट करेंगे 1981 के बीच में सतपुड़ा अभ्यारण्य की स्थापना की गई है होशंगाबाद जिले में। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को किस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बता दें सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को गौर के नाम से जाना जाता है। ठीक, गौर के नाम से जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया है वह कौन सा है। आपको बताना है 1983 में किस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया है। तो आपको बता दें सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं पर फैला हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, इसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कान्हा कहाँ है? मंडली नोरी के अंतर्गत, संजय डुबरी सीधी में, और पनपथा नहीं पता होता लोगों को पनपथा अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है आपको बता दें ये है उमरिया जिले में। ठीक, पनपथा उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर लगना शुरू हुआ है 1 अप्रैल 1973। ठीक, 1 अप्रैल 1973 से लगना शुरू हुआ है और सर्वप्रथम कान्हा किसली को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक,
बाघ दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, ठीक, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1973 से मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना शुरू हुआ है, जिसमें कान्हा का पहला नाम आया है, ठीक। पन्ना कहाँ है? पन्ना जिले में। संजय, सीधी, माधव, शिवपुरी, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है खेवनी अभ्यारण्य, ठीक, खेवनी अभ्यारण्य, ठीक, खेवनी अभ्यारण्य देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की पचमढ़ी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ठीक। पचमढ़ी कहाँ आता है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम, ठीक, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पचमढ़ी आता है। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकाल राजधानी है और ये हमारे मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन भी है, ठीक। और आपको बता दें पचमढ़ी में सर्वाधिक ठंडी जगह है, पचमढ़ी सर्वाधिक ठंडी जगह है, ठीक। और सर्वाधिक बारिश भी पचमढ़ी जगह में होती है, लेकिन जिले की बात करूँ तो बालाघाट, वहीं सर्वाधिक ठंडी जगह की बात करूँ तो पचमढ़ी, लेकिन जिले की बात करूँ तो शिवपुरी, ठीक, शिवपुरी। और आप लोग नोट करेंगे पचमढ़ी हमारा धूपगढ़, यानी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी हमारे मध्य प्रदेश की, वहीं पे पचमढ़ी स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है? तो सीधी में स्थित है, क्या स्थित है? बगदरा अभ्यारण्य। अभी हमने देखा था बगदरा अभ्यारण्य हो गया आपका, और संजय डुबरी अभ्यारण्य हो गया, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये सीधी जिले में स्थित हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, मंडला, डिंडोरी, ठीक, और बांधवगढ़ उमरिया जिला, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है घाटी गांव व वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो घाटी गांव स्थित है ग्वालियर में, ग्वालियर जिले में घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ताकि जैसे ही अगला पार्ट अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।